हिस्ट्री ऑफ राणा सांगा इन हिंदी। 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में जन्मे महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा की 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हुई थी। राणा कुंभा के पुत्र और राणा रायमल के पुत्र राणा सांगा अपने पिता के बाद सन 1509 में मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। इनका शासनकाल 1509 से 1527 तक रहा। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी, बाबर, महमूद खिलजी इस्लामिक शासकों के साथ युद्ध लड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ बलिदान दे दिया था। आओ जानते हैं राणा सांगा के बारे में अद्भुत तथ्य। राणा सांगा के प्रमुख युद्ध: 1. खतौली का युद्ध 1517 बूंदी। 2. बाड़ी या बारी का युद्ध 1518 धौलपुर। 3. गागरोन का युद्ध 1519 झालावाड़। 4. बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 भरतपुर। 5. खावना का युद्ध 17 मार्च 1527 भरतपुर। 1. परिवार: राणा सांगा की पत्नी का नाम रानी कर्णावती था। उनके 4 पुत्र थे जिनके नाम रतन सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, भोजराज और विक्रमादित्य सिंह थे। ऐसा भी माना जाता है कि राणा सांगा की कुल मिलाकर 22 पत्नियां थीं, परंतु इसकी पुष्टि नहीं होती है। 1509 में 27 वर्ष की उम्र में वे मेवाड़ के शासक बने। 2. राजपूतों को किया एकजुट: राणा सांगा सिसोदिया राजवंश के सूर्यवंशी शासक थे। ये पहली बार ऐसा था जबकि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एकजुट कर लिया था। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा के मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की थी। 3. शरीर पर थे 80 घाव: राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी, महमूद खिलजी और बाबर के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। उन्होंने सभी को धूल चटाई थी। युद्ध में उनके शरीर पर लगभग 80 घाव हो गए थे, फिर भी वे लड़ते रहे। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद वे लड़ने जाते थे। उनके घावों के कारण उन्हें मानवों का खंडहर भी कहा जाता था। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया और एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था। 4. गुजरात मालवा के सुल्तान को हराया: गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर से राणा सांगा का संघर्ष ईड के कारण हुआ। ईड के राव भान के 2 पुत्र सूर्यमल और भीम थे। सूर्यमल के बाद उसका बेटा रायमल ईड की गद्दी पर बैठा, परंतु रायमल के चाचा भीम ने गद्दी पर कब्जा कर लिया तो रायमल ने मेवाड़ में शरण ली, जहां महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई उसके साथ कर दी थी। 1516 में रायमल ने महाराणा सांगा की सहायता से भीम के पुत्र भारमल को हटाकर ईड पर पुनः अधिकार कर लिया था। इससे गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर भड़क गया और उसने अहमदनगर में जागीरदार निजामुद्दीन को युद्ध के लिए भेजा, परंतु निजामुद्दीन को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सुल्तान ने मुवारिजुल मुल्क को भेजा और उसे भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सुल्तान ने 1520 में मलिक अयाज तथा किवामुल मुल्क की अध्यक्षता में 2 अलग अलग सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। मालवा का सुल्तान महमूद भी इस सेना के साथ आ मिला था, किंतु मुस्लिम अफसरों में अनबन के कारण मलिक अयाज आगे नहीं बढ़ सका था और संधि कर उसे वापस लौटना पड़ा था। ये भी कहा जाता है कि राणा सांगा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को युद्ध में हराने के बाद आगरा के निकट एक छोटी सी नदी पीलियाखार तक अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था। इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें।